नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी सभी वीडियो में बोलती हूँ कि अभी पर्वों का, त्योहारों का महीना चल रहा है, तो आपको सभी वीडियो लगातार मैं दे रही हूँ। अब आपको आंवला नवमी का वीडियो दे रही हूँ। वैसे आसान ज़िंदगी में आंवला वृक्ष की पूजा करके पिछले साल डाली हूँ, उसको भी सर्च करके ज़रूर देखें। तो इस बार आंवला नवमी 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को पड़ रहा है आंवला नवमी। वैसे तो पूरे कार्तिक में आंवला के नीचे भोजन बनाना चाहिए और खाना चाहिए कम से कम एक टाइम, और संध्या के समय छत्र के बाहर, यानी जैसे आंगन है, द्वार है, गांव में द्वार रहते हैं कच्चा, वहाँ पर चूल्हा रख के खाना बनाते हैं। अगर ऐसी सुविधा तो अभी तो गाँव में भी नहीं है, तो आंवला के नीचे कम से कम आंवला नवमी के दिन खाना बना न सकें तो घर से खाना बना के पूजा वगैरह करके कम से कम एक दिन आंवला नवमी के दिन खाना ज़रूर खाएं आंवला वृक्ष के नीचे। तो इस बार 21 तारीख को मंगलवार को जो आंवला नवमी पड़ रही है, इसमें पूजा की विधि बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप नवमी के दिन सुबह जैसे कोई विशेष पूजा पाठ रहता है तो आप आलस न दिखाएं, सुबह जल्दी उठें, स्नान वगैरह करके, और जो भी आप चाय पानी, सिर्फ चाय और पानी, अन्न ग्रहण न करें पूजा से पहले। चाय पानी पी सकते हैं क्योंकि पूजा करते करते और प्रसाद ग्रहण करते करते दोपहर में काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो चाय पानी पी लें। और शुद्धता से, सफाई से घर में पक्का खाना बनाएं। पक्का खाना किसको बोलते हैं? कच्चा खाना बोलते हैं दाल चावल को, पक्का खाना बोलते हैं पूड़ी सब्जी को, इसको पक्का खाना बोलते हैं। तो सब्जी बनाएं परवल की, आलू की, आलू चना की सब्जी, कद्दू की सब्जी, ये सब सब्जियां बना सकते हैं। लौकी ना बनाएं क्योंकि नवमी है, लौकी की सब्जी नहीं बनानी चाहिए, लौकी का रायता नहीं खाना चाहिए, लौकी की बर्फ़ी, हलवा कुछ भी ना बनाएं नवमी के दिन। तो चना आलू की सब्जी, आलू कद्दू की सब्जी, आलू परवल की सब्जी बिना लहसुन प्याज के बनाएं, शुद्धता से। खाना बनाते समय बहुत लोगों का चखने का आदत होता है, खाना बनाने समय चखना नहीं चाहिए क्योंकि घर में भी भोग लगाया जाता है भगवान को, तो चखना नहीं चाहिए। कम ज़्यादा नमक, मतलब अंदाज ऐसा डालो कि कम ज़्यादा हो ही ना, खाना बनाते समय चखना नहीं चाहिए। पूजा पाठ में तो बिल्कुल नहीं चखना चाहिए। तो शक्कर पारा, पूरन पूड़ी, खीर, हलवा और जो भी आपको पसंद हो, सात्विक आहार बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं। सभी भोजन को स्वच्छता से अलग अलग डिब्बों में रख लें। डिस्पोजर थालियाँ या स्टील की थालियाँ जो भी आप ले जाना चाहें, जितने लोग हैं उतना थालियाँ, कटोरियाँ, गिलास सब ले जाएं। पूजा की सामग्री ले जाएं। गाय का कच्चा दूध, पीने के लिए पानी और पूजा के लिए पानी, फूल, अक्षत, सभी चीज़ें, कलावा और 9 मिट्टी का दीपक जलाएं नवमी का। तो वैसे तो दीपदान शाम को करना चाहिए, लेकिन अगर दूर दराज में अगर आंवला के वृक्ष है तो आप जब पूजा कर रहे हैं तभी 9 दीपदान कर सकते हैं। वैसे संध्या के समय दीपदान का काफ़ी महत्व है। तो जैसे कि नवमी के दिन 9 दीपदान अगर आंवला पास में है तो रात को भी कर सकते, नहीं है तो दिन में करें। और घर पर आकर तुलसी मैया को, जैसे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, रोज़ तुलसी को सुबह जल देते हैं, शाम को दीपदान करते हैं। तो इस दिन यानी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी है, इस दिन माँ तुलसी के चौरा में विपरीत दिशा में जो भक्त है अपने तरफ लौ करके 9 दीप दान करे, ये बहुत शुभ होता है। कार्तिक महीना में माँ तुलसी की पूजा, श्री हरि विष्णु की पूजा और कई तिथियों में माँ लक्ष्मी का पूजा भी बहुत मान्य है। और कार्तिक पूर्णिमा में तो विशेष मान्य है। इसका भी वीडियो अगर दे सकूँगी तो दूंगी, वैसे आसान ज़िंदगी में वीडियो डाला हुआ है। गाय का घृत का 9 दीपक, गाय का कच्चा दूध, आंवले के मूल यानी जड़ में डालें। गंगा जल हो तो और अच्छा है, साधारण जल डालें। रक्षा सूत्र होता है, उसका 9 परिक्रमा लगाएं। हल्दी, चावल, अक्षत का तिलक करके, जो साक्षात विष्णु जी का वास रहता है इस दिन आंवले में, विधिवत पूजा करें। कुछ ताट पट्टी वगैरह जैसे या चटाई वगैरह हो उसको ले जाएं बिछाने के लिए। अगर हो सके तो 5 बालक और 4 कन्याओं को एक पंक्ति में बैठा के तिलक करके उनकी आरती उतार के, और अगर उनको जो भी मिष्ठान जो आप भोजन बनाए हों उनको पहले परोसें, तो आप ऐसा माने कि आप 5 देव और 4 देवियों के यानी संख्या में 9 देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं, ऐसी मान्यता है। अगर ऐसा हो सके तो ज़रूर करें। अगर 9 नहीं मिलते तो 4, 5, 3, 2 जितने भी मिलें, कन्या और बालक एक पंक्ति में बैठा के तिलक करके आरती करके भोजन कराएं।
और उनको कुछ दक्षिणा देकर पाँव छुएं। उसके अलावा भाई देर सवेर तो भोजन में होता ही रहता है। अब आप ये मत देखो कि सब करूँगे तो बहुत देर होगा, ये सब हमेशा नहीं होता। कभी कभी ये सब जब दान पुण्य धर्म कर्म किया जाता है तो इसका जो शुभ फल है ये सालों तक मिलता रहता है। फिर हम अगले साल पूजा करते हैं, फिर सालों तक मिलता रहता है। तो कई सारे संकटों से बचाव होता रहता है। उसी प्रकार जब इन सबको भोजन करा लें तो आंवला जैसे हमेशा जंगल में या दूर दराज रहता है या कभी कभी किसी के दुआरे में भी रहता है। उसी समय अगर गौ माता आ जाए, कुत्ता आ जाए, कौवा आ जाए या इसके अलावा और भी कोई अन्य जीव जानवर आ जाए तो उनके लिए भी अतिरिक्त भोजन बना के ले जाएं। अतिरिक्त यानी कि 2, 4, 10 पूड़ियाँ अलग से बना लें, उसमें से थोड़ा थोड़ा हलवा रख के एक गाय को दे दें, एक कुत्ते को बड़े प्रेम से दे दें, कुछ तोड़ के कौवा को दे दें और कुछ चिड़िया कौवा आए हैं जंगल है तो उनको भी दे दें। तो ऐसा मान्यता है कि जैसे हम भूखे को 100 लोगों को भोजन कराते हैं तो ऐसे जैसे सुगंध पाते हैं भोजन का तो आसपास में जीव जानवर चले आते हैं, बेचारे वो कहाँ पाएँ भोजन। अगर आप उनको भोजन देते हो तो वो हृदय से आशीर्वाद देते हैं, उनको बहुत संतुष्टि मिलती है, उनको लगता है कि ये स्वर्ग का अमृत है, खाए, वो कहाँ पाएँ, तो आपको आशीर्वाद देते हैं। आप इस आधार पर जाएं कि वहाँ जीव जानवरों को भी देना है। कोई गरीब भी कहाँ पाए हलवा पूड़ी। जो भी संपन्न लोग जैसे कहते हैं कि बिना लक्ष्मी के खान पान में भी वैभव नहीं आता। अगर जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है वही खान पान में भी वैभवता ला सकते हैं। तो गरीब अगर दिखें तो उनको भी 2 पूड़ी हलवा दे दो और सोचो कि ये सभी भक्तजन भगवान के करीब रहने वाले सभी लोग हैं, इनके आशीर्वाद और दुआ होती है वो सीधे मनुष्य को मिलती है भगवान की तरफ से। तो मैं आपको बता रही हूँ आंवला नवमी पूजन और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस समय नवमी का जो पूजन करने के बाद कार्तिक में फिर जो एकादशी आने वाली है जो जिसमें शालिग्राम और माँ तुलसी का पूजन होता है उस दिन, वैसे मैं सभी एकादशियों में बताती हूँ कि आंवला दान का काफ़ी महत्व है। लेकिन इस दिन जो लोग तुलसी मैया का विवाह करके विदा करना चाहते हैं वो भी, जो सिर्फ विवाह पूजन करके अपने घर में भी तुलसी मैया को रखना चाहते हैं वो भी, एकादशी के दिन तुलसी मैया को श्री हरि विष्णु जी को आंवला चढ़ा के या आंवले का मुरब्बा चढ़ा के अगर दान करो ब्राह्मण को या मंदिर में तो वो स्वर्ण दान के बराबर होता है। आंवले की कई औषधियाँ बनती हैं जैसे कि जिससे कि कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो आंवले को जैसे कि अभी आंवला नवमी के बाद खाना शुरू हो जाएगा तो आंवले को खाना भी चाहिए। जो कच्चा आंवला होता है वैसे तो उबाल के भी खाओ तब भी अच्छा है, कच्चा आंवला भी चटनी बना के अगर रोज़ खाएं तो आँखों की रोशनी बढ़ती है, बालों का जो सफ़ेद ज़्यादा होता है वो सफ़ेद कम होता है, यानी देर में होता है या नहीं ही होता है। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं आपको आंवला नवमी के बारे में बता रही हूँ कि आंवला नवमी पर आप क्या क्या करें। जब आप भोजन इन सब को भोजन बांटने के बाद खुद बड़े जो लोग हैं, छोटे लोग हैं, जो घर का मेन व्यक्ति है वो सभी को खाना परोस के और खुद प्रणाम करके खाना खाएं। फिर एक जो विशेष जानकारी है जैसे पीपल वृक्ष, आंवला, बरगद, केला, तुलसी, ये सभी जो देव वृक्ष है या कोई भी वृक्ष है या नदी, इनके आसपास इनके नज़दीक में गंदगी नहीं करना चाहिए। अब आप गए ढेर सारा खाना वगैरह खाया, डिस्पोजल वहीं पर फैला के चले गए कि आपसे क्या लेना देना, आप तो खा लिए। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जितने लोग भी आंवला पूजन करने जाएंगे सभी को बताऊंगी कि एक अलग से झोला ले लो और आप खाना वगैरह खा लो। जिसने डिस्पोजल, अगर स्टील की थाली ले गए तो कोई बात नहीं, एक पॉलीथीन में करके ले आओ, अपने घर में धो, वहाँ धोने की व्यवस्था नहीं होगी तो। लेकिन अगर डिस्पोजल है, कोई भी चीज़ है तो उसको एक पॉलीथीन में करो, झोला में डालो और अपने घर आओ। अब तो ये घर घर में गाड़ियाँ आती हैं कचरा ले जाने वाली, और वहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दो कि कोई और व्यक्ति भी अगर वहाँ आए तो आपको गालियाँ न दे कि कौन आया था गंदा करके चला गया। वैसे भी देव वृक्ष हैं, इनके नीचे जूठा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूर इस बार ध्यान देना। उसे पिछली बार भी मैं बताई थी। जिस पुत्र या पुत्री का विवाह तय हो गया हो उसको ज़रूर ले जाएं आंवला के तले, उनसे भी पूजन करवाएं, 9 परिक्रमा लगवाएं और हल्दी का 9 बार तिलक लगवाएं और मनोकामना सामने रखें श्री हरि विष्णु जी के कि उनकी भी जोड़ी श्री लक्ष्मी नारायण जैसे ही बनी रहे। जिनका विवाह तय हो गया है, अगर बेटी है तो बेटी को भी ले जाएं, बेटा है तो बेटा को भी ले जाएं, और जब दीप प्रज्वलित कर लें 9 तो उसी का परिक्रमा लगवा के जो भी मनोकामना हो वो भगवान श्री हरि विष्णु जी से, माँ लक्ष्मी जी से मांग लें। तो आपको मैं बता रही हूँ कि दोपहर में 11:30 बजे तक
इस पूजा को कर लेना। इसीलिए बोल रहे हैं सुबह उठो, सभी चीज़ें करके, सभी काम करके आप 10 बजे 10:30 बजे तक निकल जाओ पूजन के लिए। वहाँ सब पूजन पाठ करके, दान पुण्य करके, यानी 11:30 बजे तक आप पूजन कर लो। भोजन वगैरह आप कभी भी करते रहो 2-3 बजे तक। 11:30 बजे तक विशेष पूजन, कन्या बालक पूजन, फिर उसके बाद दान वगैरह जो बताई हूँ, गाय कौआ कुत्ता को खुद का खाना, वो कभी भी करते रहो। तो आंवला नवमी के पूजन में जाएं, सुंदर स्वच्छ पीले गुलाबी लाल अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएं, सफ़ेद काला गाढ़ा नीला कपड़ा पहन के ना जाएं। सिर पर पल्लू रख के पूजन करें और पूजन के बाद जैसे बताई हूँ कि माँ तुलसी को भी 9 दीप दान करें इस दिन, आंवला नवमी के दिन। तो आपको मैं ये बताई हूँ, आगे जो भी पर्व आ रहे हैं इन सभी पर्वों का वीडियो दूंगी। तो हमारा आसान ज़िंदगी चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। आप सभी के लिए आंवला नवमी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।